हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हमारे एकेडमी चैनल पर इस समय एसएससी एमटीएस का जीएस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी जीएस के क्रम में हम आगे लेकर के आए हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ से उसका जन्म हुआ था और कहाँ का वो फेमस शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करता है और सभी वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाए और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह हेल्पफुल साबित हो। तो आइए हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इस शास्त्रीय नृत्य, सर्वप्रथम हम ये चीज जान लेते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। आप लोग तो सुने होंगे दो नाम कि एक होता है लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य हम उसे कहते हैं जो नृत्य किसी एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में विख्यात होता है या उस लोकल एरिया, समुदाय, जाति के लोगों द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है या किसी विशेष त्योहार पर उस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे नृत्य जो होते हैं वो लोक नृत्य होते हैं। वो किसी स्टेट के छोटे से कस्बे या किसी जनजाति समूह या संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये देश में विख्यात नृत्य होता है, भले ही उस क्षेत्र पर्टिकुलर विशेष से उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन शास्त्रीय नृत्य पूरे भारत में विख्यात नृत्य होता है। और इस नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राचीन काल से, जैसे एक थे भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। तो जो नाट्य शास्त्र में नृत्यों के प्रकार या नृत्यों के जो पोजेस और उसके कलाओं को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, उस कला से मिलते जुलते नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य में शामिल करते हैं। जैसे अभी हाल ही में सन 2021 में एक छऊ नृत्य है झारखंड का। ये पहले लोक नृत्य था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा देखा गया तो भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर दिया गया। पहले हमारे भारत में कुल सात शास्त्रीय नृत्य थे, लेकिन सन 2000 में सत्रिया असम का एक लोक नृत्य था जहां महिलाएं झुंड बना करके नृत्य किया करती थी, लेकिन उनके झुंड बनाकर नृत्य करने में वो कला नहीं प्रदर्शित हो पाती थी और जो वो लोग दिखाना चाहती थी उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती थी। तो उसे एकल नृत्य बना करके शास्त्रीय नृत्य सन 2002 में भारत कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा घोषित कर दिया गया। तब से सन 2000 से हमारे जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या थी वो हो गई थी 8। लेकिन सन 2021 में छऊ जो झारखंड का लोक नृत्य आज भी है और साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य में उसे शामिल कर दिया गया है। तो अब हमारे कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9। आपसे यदि एसएससी क्वेश्चन पूछ ले कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। आइए हम जानते हैं उनके लोकेशन और उनके प्राचीनता के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं कथक से। कथक हालांकि सबसे प्राचीन तो नहीं है, लेकिन लेते हैं हम एरिया वाइज के हिसाब से। तो जो ये हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत, ये जो रीजन है उत्तरी भारत का, विशेष तौर से हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी, बिहार, कुछ उत्तरी एमपी और पूर्वी राजस्थान, हरियाणा का छोटा सा जो उत्तरी हरियाणा का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, इस हिस्सों में जो कथक नृत्य होता है, स्पेशल हम स्टेटस देते हैं यूपी को। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उत्तर भारत का विख्यात शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कथक। कथक जो है ये उत्तर भारत का विख्यात नृत्य है और लोक नृत्य नहीं है, ध्यान देना है, शास्त्रीय नृत्य। जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है कि शास्त्रीय नृत्य कथक, ये कहां पर है? उत्तरी भारत में। और दूसरा हम लेते हैं ओडिसी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से कैसा पता चल रहा है? ओडिशा। ये ओडिशा का क्षेत्र जो है, ओडिशा के क्षेत्र में
लिख देते हैं, ओडिशा के क्षेत्र में इस नृत्य का विकास हुआ था, इसलिए इस नृत्य का नाम ओडिसी रखा गया है। यह हमारे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। ओडिसी यदि आपसे पूछ देता है कि पूर्वी घाट, भारत के पूर्वी घाट में विकसित हुए नृत्यों में से नहीं है, तो पूर्वी घाट में कौन कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। यदि कथकली आंसर है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे भारत का पूर्वी घाट वाला एरिया है जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से टच करता है और नीचे ये आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें बस इतना पता करना है लोकेशन, कि लोकेशन किस नृत्य का कहां से है। उड़ीसा का ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी, और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसकी विख्यातता आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी, जैसा कि नाम में तो पुड़ी लिखा है, तो खाने वाली पुड़ी नहीं है ये कुचिपुड़ी है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है और बहुत ही प्राचीन काल से इस नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। कुचिपुड़ी के बारे में यह बहुत ही प्राचीन नृत्य है जिसका प्रादुर्भाव हमें सर्वाधिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यह जो नृत्य है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, एसएससी सीजीएल लेवल में देता है, और एमटीएस में ऐसा कुछ खास नहीं देता है। एमटीएस में क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन आपके पास रहेगा 1 2 3 4, आपको लगाना है कुचिपुड़ी। क्यों? आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश वाले होते हैं वो ज्यादा चावल वगैरह खाते हैं, पूड़ी से उन लोग बहुत दूर रहते हैं। इधर आंध्र प्रदेश में चावल वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा के क्षेत्र से लगे हुए, तो वो लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसे आप बिलो में याद रखेंगे कि चावल खाते हैं लेकिन नृत्य क्या है? पुड़ी, कुचिपुड़ी, याद रखना है कुचिपुड़ी। अब आते हैं हम सबसे विख्यात नृत्य के बारे में जानने के लिए। आप सभी लोग उत्सुक होंगे, सोच रहे होंगे कि सर भरतनाट्यम का नाम नहीं लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब तक भरतनाट्यम का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक शास्त्रीय नृत्य पूरा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे प्राचीन नृत्य है हमारे इस भारत खंड का, सबसे प्राचीन नृत्य यदि कोई है तो ये है भारतनाट्यम। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन नृत्य में कौन सा सबसे प्राचीन नृत्य है? भरतनाट्यम। जैसा कि हमने आपको बताया कि आगे लिखा है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया यह नृत्य है जिसे हम सबसे प्राचीन नृत्य मानते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं केरल। यहां रहा केरल। केरल की 2 ऐसे नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य का कैरेक्टर शामिल है, इसलिए केरल हमारे शास्त्रीय नृत्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूछ लेता है मोहिनी अट्टम। अट्टम, इसे अट्टम जान करके लोग सोचते हैं कि क्या ये कर्नाटक या फिर तमिलनाडु से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। और कथकली, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, और यहाँ है कथक और यहाँ है कथकली। कथकली को उठाकर उत्तर भारत में रख देंगे और कथक को उठाकर केरल में कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि कथक का यदि आप लोगों को ट्रिक नहीं बता सकते हैं तो आप लोग साधारण से बातों में याद कर सकते हैं। कत्था चुना। अब यूपी में एक शहर बनारस है जिसे आप लोग जानते ही होंगे और बहुत विख्यात नगरी है। अभी हाल ही में उसे सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी जो संघाई सहयोग संगठन है उसके द्वारा घोषित किया गया है बनारस को। तो बनारस का पान बहुत फेमस है। अमिताभ बच्चन जी का एक गाना भी आया था कि खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बनारस का पान खाएंगे तो आपके बंद अकल का ताला खुल जाएगा। बंद अकल का ताला कब खुलेगा? जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि जो कथक है, कथक मतलब कत्था चूना, कहां यूज किया जाता है? पान में। और पान कहां का फेमस है? बनारस का। मतलब उत्तर भारत का जो नृत्य है वो कथकली है। अरे कथक उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथक है, इससे याद रखना है। और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और
यह हमारे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। तो कुल हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इधर आते हैं सत्रिया, असम। असम, इससे पहले मणिपुरी को देख लेते हैं। मणिपुर, जैसा कि नाम से ही इसमें बता रहा है कि मणिपुरी, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्यों में अपना स्थान रखता है। और यह मणिपुर नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर स्टेट से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इस शास्त्रीय नृत्य का नाम मणिपुरी रखा गया है। उसके बाद ये सत्रिया, सत्रिया असम का लोक नृत्य था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे गए जो कि शास्त्रीय नृत्य में शामिल करने योग्य था। तो सन 2000 में भारत कला एवं भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, इस मंत्रालय द्वारा सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर दिया गया और यह शास्त्रीय नृत्य 8वां नंबर का है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाल ही में शामिल किया गया 8वां शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंसर होगा सत्रिया। 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। अब आते हैं 9वां, जो आखिरी बचा हुआ है, छऊ। यह कहां है? झारखंड, जो बिहार से सन 2000 में अलग कर दिया गया। तो झारखंड का जो नृत्य छऊ था, यह लोक नृत्य था छऊ, लेकिन उसी तरह जिस तरह से सत्रिया के कुछ कैरेक्टर्स शास्त्रीय नृत्य से मेल खा गए, उसी तरह से छऊ जो था वो भी एक विख्यात नृत्य है। इसलिए इसे सन 2021 में भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया और छऊ क्या हो गया? वो भी एक शास्त्रीय नृत्य हो गया। तो ये रहे हमारे शास्त्रीय नृत्य। अब कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9। आप लोगों को विशेष रूप से हम बताने के लिए इसीलिए आए हैं कि सभी लोग अभी तक जानते थे कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने लोग जो ज्यादा अपडेट नहीं थे वो तो 7 ही शास्त्रीय नृत्य को जानते थे, लेकिन अब न तो 7 है और न ही 8। अब कुल कितने नृत्य हैं? अब 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9 शास्त्रीय नृत्य को ध्यान में आप लोगों को रखना है। जैसा कि कथक से हमने बताया कि कत्था चूना कहाँ यूज होता है? पान में। और पान कहाँ का फेमस है? बनारस का। तो बनारस कहाँ पर है? उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत का जो सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम कथक है। और छऊ जैसा कि सभी लोग जानते हैं अक्सर कि झारखंड का एक लोक नृत्य है छऊ। तो उसे हम अब बता दे रहे हैं कि 2021 में भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। और ओडिसी, जैसा कि नाम से ही उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश वाले चावल खाते नहीं है, खाते हैं। आंध्र प्रदेश वाले ज्यादा चावल खाते हैं, इसलिए पुड़ी उन्हें पसंद नहीं, तो उन्होंने डांस का नाम कुचिपुड़ी रख दिया। ऐसे याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। और भरतनाट्यम हम भरत मुनि के नाम से याद करेंगे कि भरत मुनि एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। तो भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन नृत्य है और इसका प्रादुर्भाव तमिलनाडु में अधिक देखने को मिलता है। और केरल ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्यों का जन्म हुआ था। यह है पहला कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। इधर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो हम असम और मणिपुर को याद करेंगे। असमिया, सत्रिया, असम का जो है वो लोक नृत्य है, लेकिन पहले सत्रिया भी लोक नृत्य था, लेकिन 2000 में उसे शामिल कर दिया गया शास्त्रीय नृत्य में। और मणिपुर, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि मणिपुरी, ये हमारे 9 शास्त्रीय नृत्यों का क्लास समाप्त हुआ। अब दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम कितने डेडिकेशन के साथ आप लोगों को बताइए। इतने अच्छे से नक्शा को बना करके नक्शा को ड्रॉ किया है और इतने अच्छे से लोकेशन के माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो मेहनत आप लोग भी कीजिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आप समय नहीं बदल सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ खुद को बदल सकते हैं। जब आप खुद को बदल सकते हैं तो दुनिया आपके पीछे होगी मेरे यारों। जब दुनिया आपके पीछे होगी तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि शेर अकेला जंगल का राजा होता है, इस बात को हम मानते हैं हम सभी। लेकिन शेर यदि सभा बुलाए उसमें कोई भी जानवर ना आए तो शेर अकेला ही रहकर क्या करेगा? वो राजा योग्य नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी पाएंगे तो आप अकेले नहीं चलेंगे, आप आगे आगे चलेंगे, आपके पीछे पूरी काफिला चलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को लग जाना है और SSC MTS का जॉब ले लेना है। पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए।
ये शास्त्रीय नृत्य का क्लास खत्म हुआ और आगे हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए लोक नृत्य का अगला क्लास। वो भी मैपिंग के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। एक एक नृत्य, एक एक लोक नृत्य को आप लोगों के दिमाग में याद करवा देंगे कि आप लोग जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट पुटअप करेगा कि अरे सर तो इस नृत्य का नाम लिए थे और ये यहाँ से संबंधित है। आपको 1 नंबर मिलेगा और आप सफल होंगे। इसी वाणी के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद।